प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने निकट दृष्टि दोष के बारे में जानकारी हासिल की थी। मैंने कहा था कि दूर दृष्टि दोष को समझाने के लिए हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में आपको दूर दृष्टि दोष के बारे में बताते हैं। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या है? पिछले वीडियो में हमने आपको निकट बिंदु और दूर बिंदु दोनों के बारे में जानकारी दी थी कि यानी आंख से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां तक हमें स्पष्ट दिखाई देता है वो दूर बिंदु कहलाता है, और पास स्थित वह बिंदु जहां तक हमें स्पष्ट दिखाई देता है वो निकट बिंदु कहलाता है। तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है और दूर बिंदु अनंत पर होता है। दूर दृष्टि दोष को समझने के लिए बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि जब हमारा निकट बिंदु दूर चला जाता है, निकट बिंदु दूर चले जाने का मतलब यह है कि कोई वस्तु जो निकट बिंदु पर रखी है यानी 25 सेंटीमीटर पर रखी है, जब हमें वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती और थोड़ा दूर चला गया, यानी कि मान लिया 25 से बढ़ के 30 हो गया, 32 हो गया, 35 हो गया, तो निकट बिंदु जब हमारा अपनी मूल पोजीशन से, मूल स्थिति से दूर चला जाता है तो हमको पास स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, जबकि दूर बिंदु हमारा वहीं पर है जहां पहले था, यानी अनंत पर। तो दूर की चीजें हमको साफ दिखाई देती हैं। तो इसे हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। तो बहुत ही स्पष्ट परिभाषा है छोटी सी कि जब किसी नेत्र का निकट बिंदु दूर चला जाता है तो इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इस स्थिति में होता क्या है? इस स्थिति में दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि पास स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ये बात बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गई। मैंने पहले ही बताया था कि आपको वस्तुएं दिखाई तब देती हैं जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आपकी आंख के रेटिना पर बनता है। अब जब ये निकट बिंदु दूर चला जाता है, ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता था वो रेटिना पर बनने की बजाय रेटिना के पीछे बनने लगता है, और रेटिना के पीछे बने या आगे बने हमको दिखाई नहीं देगा। तो दूर दृष्टि दोष की स्थिति में प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे बनने लगता है, और रेटिना के पीछे बनने के कारण वह हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो आइए जानते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं जिनसे यह दूरदृष्टि दोष होता है। देखिए, जिस प्रकार से निकट दृष्टि दोष के दो कारण थे, ऐसे ही दूरदृष्टि दोष के भी मूलतः दो ही कारण हैं। पहला कारण नेत्र लेंस से संबंधित। नेत्र लेंस का की जो वक्रता है वो जब कम हो जाती है, कम हो जाने का मतलब नेत्र लेंस की
वक्रता कम हो जाना। अच्छा, इससे होता क्या है, नेत्र लेंस की अगर वक्रता कम हो गई, जैसे ये वक्र है और ये फैल गया, तो ये वक्रता कम हो गई। तो वक्रता कम हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, या इसको दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो द्वारक बड़ा हो जाता है, जो इसका एपर्चर है वो बढ़ जाता है, या हम कह देते हैं कि वक्रता कम हो जाती है। और वक्रता कम होने से इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। अतः फोकस दूरी बढ़ जाती है। और फोकस दूरी जब बढ़ जाती है तो यही कारण है कि जैसे ही फोकस दूरी बढ़ जाती है तो ये रेटिना पर फोकस करने की बजाय आगे फोकस करने लगता है, क्योंकि फोकस दूरी एक्सटेंड कर गई, बढ़ गई। इसलिए रेटिना के बाहर जब ये प्रतिबिंब बनने लगता है तो वो आंख पर स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। दूसरा क्या कारण है, दूसरा कारण यह है कि ये आंख का ये नेत्र गोलक है, इसको हम नेत्र गोलक बोलते हैं। तो नेत्र गोलक का ये जो व्यास है, यहां से लेकर के यहां के बीच में ये व्यास है, ये जब बढ़ जाता है, यानी नेत्र गोलक गोल होने की बजाय थोड़ा सा चप्पा हो जाता है, फैल जाता है, तो स्थिति इससे अलग हो जाती है। लेकिन फैलने की बजाय का मतलब यह हो गया कि ये डिस्टेंस जो है, यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। तो अगर रेटिना की दूरी नेत्र लेंस से कम हो गई तो जाहिर सी बात है कि पहले मान लो यहां था, अब आगे आ गया, तो भी प्रतिबिंब पीछे बनने लगता है। यानी दूसरा जो कारण है, पहला कारण है नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाना, और दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। यानी ये डिस्टेंस कम हो गया, ये जो थी ये क्या थी, ये रेटिना है जहां पर प्रतिबिंब बनता है, और ये अगर आगे खिसक आई, यानी ये दूरी कम हो गई किसी कारण से, बुढ़ापे में मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, बहुत सी ऐसी वजह हैं जिनके कारण ये दूरी कम हो जाती, तो ये डिस्टेंस जैसे ही कम होता है, और मान लिया फोकस दूरी इसकी पहले से ही वही है, तो प्रतिबिंब वही बनता रहता है, रेटिना आगे खिसक आता है। तो रेटिना आगे खिसक आया तो भी प्रतिबिंब रेटिना के पीछे ही बनता है, और ऐसी स्थिति में दूरदृष्टि दोष होता है। तो ये मूल दो कारण थे दूरदृष्टि दोष के। अब देखते हैं कि इसका निवारण क्या है। तो यानी हम कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि भाई जो प्रतिबिंब आगे बनने लगा, प्रतिबिंब के रेटिना के पीछे बनने लगा, वो फिर से खींच करके एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाए। तो आप सभी जानते हैं ऐसा करने वाला कौन सा लेंस है, ऐसा करने वाला कॉन्वेक्स लेंस है, यानी उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस किरणों को एक जगह पर इकट्ठा करता है और खींचता है, फैलने से रोकता है। तो हम अगर उत्तल लेंस युक्त चश्मा प्रयोग करें तो ये जो किरणें हैं ये वापस रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने लगेंगी। तो यही कारण है, इसके निवारण के लिए, दूरदृष्टि के निवारण के लिए हम उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस युक्त चश्मा प्रयोग में लाते हैं। और जब हम उत्तल लेंस युक्त चश्मा प्रयोग में लाते हैं तो वापस प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है,
और दूरदृष्टि दोष दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है, ये होता क्या है, क्यों होता है और इसका निवारण हम किस प्रकार से करते हैं। बहुत ही क्लियर और बहुत ही आसान से ये प्रश्न है, कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भी जरूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस जो कक्षा 10 के लिए आपके लिए उपयोगी हैं हम लेकर हाजिर होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।